इश्क मुर्शिद एपिसोड 21 प्रशंसकों को सिंधी संगीत का प्रमोशन पसंद आया। इश्क मुर्शिद ने जादू की एक ऐसी दुनिया बुनी है जहां हम सभी पात्रों से जुड़े हुए हैं और उनकी यात्रा के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। फजल बख्श के रूप में बिलाल अब्बास खान कहानी में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और वह इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करने के पीछे प्रेरक शक्ति है। लेकिन नाटक में सिंधी संस्कृति और भाषा की छोटी बारीकियों ने इसे और भी सुंदर बना दिया है। एक देश के रूप में हम तब तक अधिक एकीकृत नहीं हो सकते जब तक हमें राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक दूसरे की संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं को देखने का मौका नहीं मिलता। इश्क मुर्शिद सिंध की खूबसूरत झीलों, सिंधी भाषा के शब्दों के सूक्ष्म जोड़ और एक बड़े सिंधी कलाकार अली गुल मल्लाह को मुख्य धारा में लाने में सक्षम है। फारूक रिंद ने अब दर्शकों के एक बड़े वर्ग को खूबसूरत सिंधी संगीत से सफलतापूर्वक परिचित कराया है। एपिसोड 21 में सुकैना की शादी की पृष्ठभूमि में हमें सैफ समीजू की सईद इमदाद हुसैनी की कविता तुहिंजा सपना की खूबसूरत प्रस्तुति मिली। तथ्य यह है कि निर्देशक ने गाने में उर्दू उपशीर्षक जोड़ने में समय लिया, जिससे कई और लोग गाने की सुंदरता को समझने में सक्षम हुए। इसमें एक ऊबड़-खाबड़ दिखने वाला फजल बख्श और एक देवदूत जैसा शिब्रा जोड़े और हमें जादू मिल जाएगा। अपने पसंदीदा शिब्रा और फजल बख्श अभिनीत सैफ समीजू का जादुई तुहिंजा सपना सुने। लोग इस खूबसूरत जोड़ पर इस तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दो। इश्क मुर्शिद किस्त 12 फजल बख्श गाना प्यार की सदक़े उसने दिल जीत लिए। इश्क मुर्शिद उस वक्त पाकिस्तानी टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा है। ड्रामा एक बहुत ही मुख्तलिफ कहानी के तौर पर शुरू हुआ जिसमें सास बहू जहर या बहन की दुश्मनी नहीं थी। ये अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और सियासी मौज़ूआत के साथ बने हुए कॉमेडी के अनासिर ने इसे सामीन की नज़रों में फातेह बना दिया है। फजल बख्श और शबरा के दरमियान केमिस्ट्री और बिलाल अब्बास खान की शानदार अदाकारी सामीन को इश्क मुर्शिद की तरफ खींच रही है। इस ने लोगों को एक और हल्के फुल्के ड्रामे प्यार की सदक़े की भी याद दिलाई जहां अदाकार डायरेक्टर बिलाल अब्बास खान, फारूक रिंद की जोड़ी ने एक हट फिल्म बनाई। ताज़ा तरीन एपिसोड ने लोगों को प्यार की सदक़े के जादुई दिनों की तरफ खींच लिया है। वो लम्हा आया जब फजल बख्श ने ड्रामे में प्यार की सदक़े ओएसटी गाना शुरू किया। ड्रामा देखने वालों के लिए ये एक ट्रेट साबित हुआ। ये जादुई हवाला है, इश्क मुर्शिद और प्यार की सदक़े के परस्तर उसकी शमूलियत पर किस तरह का रद्द-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं। ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और मज़ेदार स्टोरी प्रोमो सबसे पहले सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इश्क मुर्शिद एपिसोड 10 प्रशंसकों को फजल बख्श और शिब्रा बहुत पसंद है। इश्क मुर्शिद मशहूर हम टीवी ड्रामा सीरियल है। इसका निर्देशन फारूक रिंद ने किया है। नाटक में फजल बख्श और शिब्रा के बीच एक खूबसूरत प्रेम कहानी दिखाई गई है। ये नाटक मूमल एंटरटेनमेंट और एमडी प्रोडक्शंस के प्रोडक्शन के तहत अब्दुल खालिक खान द्वारा लिखा गया है।
ये ड्रामा सीरियल टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इश्क मुर्शिद के इस हफ्ते के एपिसोड को 16.5 टीआरपी और लगभग 12 मिलियन यूट्यूब व्यूज मिले। फैंस को बिलाल अब्बास खान और ड्यूरेफिशन सलीम की शानदार परफॉर्मेंस काफी पसंद आ रही है। उन्हें फजल बख्श और शिब्रा की मनमोहक केमिस्ट्री पसंद आ रही है। फैंस अलग अलग ऑन स्क्रीन जोड़ी के लिए अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं। इश्क मुर्शिद के हालिया एपिसोड को लोगों की काफी सराहना मिल रही है। प्रशंसक भी बिलाल अब्बास को एक विषाक्त पुरुष प्रधान किरदार के बिना रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी और व्यूज हासिल करने का नया चलन स्थापित करने के लिए बधाई दे रहे हैं। प्रशंसक कह रहे हैं कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का यह एपिसोड फजल बख्श और शिब्रा के किराने की खरीदारी के दृश्यों के कारण बेहद प्रफुल्लित करने वाला था। जिस तरह शिब्रा छूट मांग रही थी और फजल बख्श उसके लिए प्रयास कर रहे थे, वह उन्हें पसंद आया। फजल और शिब्रा के पिता के हास्य दृश्य को भी प्रशंसकों ने खूब सराहा, खासकर जब शिब्रा के पिता ने फजल बख्श से उसे अपने भावी ससुर के पास ले जाने के लिए कहा। प्रशंसक कह रहे हैं कि बिलाल अब्बास खान की प्रशंसा करना हर एपिसोड के साथ एक अनुष्ठान बन गया है और बिलाल और ड्यूरेफिशन के दृश्य देखने में बेहद मनमोहक और मनोरंजक हैं। बिलाल अब्बास खान की एक्टिंग की तारीफ हो रही है और फैंस कह रहे हैं कि उन्होंने इस ड्रामा को इतने अच्छे से अपने कंधों पर उठाया है। और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि यह कहानी कैसी लगी आपको। इश्क मुर्शिद में अभिनय कर रहे बिलाल अब्बास की आलोचना करने पर वसीम अब्बास को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। वसीम अब्बास एक अनुभवी पाकिस्तानी टेलीविजन और फिल्म अभिनेता हैं जो कई दशकों से मीडिया उद्योग में काम कर रहे हैं। वसीम अब्बास कई हिट नाटकों का हिस्सा रहे हैं जिनमें जिंदगी गुलजार है, मेरे हमसफर, आशियाना, दिन, फैमिली फ्रंट, लंडा बाजार और अन्य शामिल हैं। वह हाल ही में 24 न्यूज एचडी के लिए एक ड्रामा रिव्यू शो क्या ड्रामा है कर रहे हैं। शो के हालिया एपिसोड में वसीम अब्बास ने इश्क मुर्शिद की कहानी और बिलाल अब्बास के अभिनय पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने दोषपूर्ण निर्देशन के लिए निर्देशक फारूक रिंद की भी आलोचना की। उन्होंने ड्रामा सीरियल के होस्ट के बारे में भी बात की। नाटक के बारे में बात करते हुए वसीम अब्बास ने कहा, इश्क मुर्शिद सफल है क्योंकि इसमें किसी मुर्शिद एक धार्मिक मार्गदर्शक की प्रार्थनाएं हैं। मैंने फारूक रिंद के कई नाटक देखे हैं। वह एक अद्भुत निर्देशक है। उन्होंने कई हिट नाटक दिए हैं लेकिन इश्क मुर्शिद अलग है। मुझे वह सभ्य दिखने वाला आदमी, जो शिक्षित दिखता हो, ने एक अजनबी लड़के को कमरा दे दिया हो और उसकी युवा बेटी छत पर जाकर उस आदमी के साथ लंबे समय तक रोमांटिक बातचीत करती रहे, ऐसा मुझे नहीं लगता। इस समाज में ये बिल्कुल असंभव और अस्वीकार्य बात है। इसके अलावा मुझे लगता है कि बिलाल अब्बास कुछ हद तक शीर्ष पर हैं। कुछ चीजें जो वह कर रहे हैं उनकी आवश्यकता नहीं थी। वह निश्चित रूप से इसे ज्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा वह एक साथ कई स्थानों पर रहने के लिए इतने स्मार्ट कैसे हो सकते हैं? कहानी में बड़ी खामियां हैं। मुझे लगता है कि लोगों ने इसे इसलिए पसंद करना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी केमिस्ट्री ने उन्हें बांध लिया है।
मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि बिलाल अब्बास को आभारी होना चाहिए कि तेरा मेरा है प्यार अमर नाटक को दूसरे स्तर पर ले गया, क्योंकि यह वह गाना था जिसने नाटक को हिट बना दिया। उन्होंने ये भी कहा कि फारूक रिंद को फांसी की कमियों को पूरा करने की जरूरत है। उन्होंने ड्यूरिफिशन के अभिनय की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नाटक की ताकत उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री है। यहाँ वीडियो के लिए लिंक है। प्रशंसकों का मानना है कि इश्क मुर्शिद की समीक्षा करने वाले सभी कलाकार बिलाल अब्बास के अभिनय कौशल से ईर्ष्या करते हैं और उनकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि शो का प्रारूप एजेंडा आधारित है और उन्हें नाटकों की आलोचना करने के लिए भुगतान किया जाता है। प्रशंसकों ने ये भी कहा कि दुनिया पाकिस्तानी नाटकों को स्वीकार करती है, लेकिन इन वरिष्ठ अभिनेताओं को दिक्कत है। अफसोस की बात है कि इश्क मुर्शिद के कुछ प्रशंसकों ने वरिष्ठ अभिनेता के लिए बेहद कठोर टिप्पणियां की। यहाँ टिप्पणियां हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए आगे, और इस हाई स्टोरी सबसे पहले सन के लिए। इश्क मुर्शिद किस्त 3 इश्क मुर्शिद मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले दो अफराद की कहानी के गिर्द घूमती है, जिन्हें तकदीर ने इकट्ठा किया है, क्योंकि इन्हें मोहब्बत के नाम पर बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। सियासत, दुश्मनी, चालों और इबाहम से भरी दास्तान, ये ताकत की कशमकश, ज़ाती इंतकाम और पेचीदा साजिशों के एक पेचीदा जाल में ढलती है। ड्रामे में जज्बात की एक दिलकश कहानी, दिमागी साजिश और राजों के हमेशा मौजूद इंटरकरंट का वादा किया गया है। इश्क मुर्शिद किस्त 3 तहरीरी अपडेट, रैकीप और रिव्यू। शबरा के पास एक नई तजवीज़ है, जो रिश्वत लेने वाले इनकम टैक्स अफसर में से एक है। कहने की ज़रूरत नहीं, खानदान गुस्से से वापस चला जाता है। इस रात के खाने पर सफ़ी और सुलेमान की ज़बानी लड़ाई हो जाती है। सफ़ी ने सुलेमान को सकीना की हालत ज़ार का जिम्मेदार ठहराया। इसके अल्फाज तकलीफ दह हैं और सुलेमान मेज़ छोड़ कर चला जाता है। ये काफी जज्बाती था, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि इस पर हंगामा करने के बजाय सकीना ने अमली तौर पर मशवरा दिया कि वो सफ़ी से बात करेगी और शबरा अपने वालिद से बात करेगी। मुझे जिम्मेदारियों की तकसीम पसंद है। फराज ने शहमीर के लिए एक नई शख्सियत बनाने में मदद की है, लेकिन शहमीर के पकड़े जाने पर नताइज से खबरदार भी किया है। इन दोनों भाइयों की एक अच्छी दोस्ती है जिसे मैं पसंद करता हूँ। शहमीर पहले किसी और फजल बख्श का बहाना करता है ताकि वो सुलेमान के दफ्तर में नौकरी हासिल कर सके, जिस काम के बारे में वो बेखबर हूँ। फिर वो डिलीवरी बॉय फवाद खान को भी घर रहने को कहता है ताकि वो सुलेमान के घर जा सके। वो काफी तेज और आगे है ना? फजल बख्श भी फराज की शादी से वाजिब अलादा रकम वापस करने के लिए शबरा से मुलाकात की। मुझे इसकी शख्सियत पसंद है। वो एक ही वक्त में बातूनी, मज़ाक़ खेज़ और शर्मीला है।
अगर ये कोई परेशान किन लड़की ना होती जिस पर वो झुंझला रहा था तो वो बेहतरीन हीरो होता। मेरे ख्याल में ये नूर अल हसन की पॉइंट एक्सप्रेशंस और कंट्रोल्ड अदाकारी है जो इस ड्रामे के चंद मनाजिर को नुमाइं करती है। वो और बिलाल। मुझे भी पहली किस्त से बरतानिया का लतीफ़ा पसंद है। बरतानिया और उमरकोट ने अब फजल बख्श के तीखे जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया है। लेखक अब्दुल खालिक खान, निर्देशक फारूक रिंद। मुझे इस समीक्षा की शुरुआत एक ईमानदार स्वीकारोक्ति के साथ करने दें। मैंने पिछले कुछ वर्षों में नाटकों की समीक्षा शुरू करने के समय की तुलना में पाकिस्तानी नाटकों को कहीं अधिक महत्व देना शुरू कर दिया है। परिप्रेक्ष्य में इस बदलाव के कई कारण हैं। पहला, जब आप हर एक प्रकरण की जांच नहीं कर रहे हैं, आप इन नाटकों को केवल एक आलोचक के बजाय एक दर्शक के नजरिए से देखते हैं। जब आप YouTube पर कोई नाटक देख रहे हो तो तेजी से अग्रेषित करने का विकल्प भी होता है, जिससे कुछ नाटकों को देखना और यहाँ तक कि उनका आनंद लेना आसान हो जाता है। अन्यथा बस छोड़ दो। और ईमानदारी से कहें तो कोई भी नाटक इस तरह से फिट बैठता है कि आलोचना की तुलना में प्रशंसा करने के लिए और भी कुछ है। इसके अलावा अतीत में मैं कई मनोरंजक नाटकों से चूक गई क्योंकि वे पहले कुछ हफ्तों में मुझे प्रभावित करने में विफल रहे क्योंकि मैं उनसे अपनी अपेक्षाओं को कम करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैं हमेशा कुछ हद तक संभावनाओं वाले नाटक देता हूँ। इश्क मुर्शिद ऐसा ही एक नाटक साबित हुआ है। फर्स्ट इम्प्रेशन इश्क मुर्शिद उन नाटकों में से एक है जो शुरू में अपनी काल्पनिक प्रकृति के कारण मेरा ध्यान खींचने में असफल रहा। न केवल मुझे कहानी वास्तविकता से दूर लगी, बल्कि मुझे ये भी लगा कि नाटक को दिए गए समग्र उपचार में प्रामाणिकता का अभाव है। नाटक का अनुभव फिल्मी से कहीं आगे जाता है। यह एक परिकथा या उस तरह की कहानी है जिसके इर्द गिर्द एक एनिमेशन केंद्रित होता है। इस तरह के प्रयोग का परिणाम या तो कुछ दर्शकों के लिए जादू या आश्चर्य पैदा कर सकता है और दूसरों के लिए ये काम ही नहीं कर सकता। शुरुआती 2 एपिसोड देखने के बाद मुझे लगा कि चित्रण और निष्पादन वास्तविक जीवन की बारीकियों से कटा हुआ लग रहा है। प्रकाश व्यवस्था और शायद फिल्टर के अत्यधिक उपयोग के कारण भी इस नाटक को गंभीरता से लेना कठिन हो गया। स्क्रिप्ट को दिए गए ट्रीटमेंट के कारण इश्क मुर्शिद ने तुरंत मुझे प्यार के सदके की याद दिला दी, जिससे पता चलता है कि यह फारूक रिंद की सिग्नेचर शैली है। मैंने ये भी महसूस किया कि कुछ सहायक कलाकार अपनी अपनी भूमिकाओं के अनुरूप नहीं थे। चूंकि यह पहली धारणा आशाजनक होने की तुलना में अधिक निराशाजनक थी, इसलिए मैंने कुछ और एपिसोड प्रसारित होने के बाद इस नाटक को देखने का फैसला किया और जब भी मुझे ऐसा करने की आवश्यकता महसूस हुई तो मेरे पास तेजी से आगे बढ़ने का विकल्प था। इस अवधि में इश्क मुर्शिद हम टीवी पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला नाटक बन गया। इसे दर्शकों का बहुत अधिक ध्यान मिला, जो YouTube पर इसके एपिसोड को मिल रहे व्यूज की संख्या से स्पष्ट है। इश्क मुर्शिद एपिसोड 16। अभी हाल ही में इश्क मुर्शिद पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज की लेटेस्ट एपिसोड 16 YouTube पर रिलीज होते ही आग लगा रही है।
ऐसे में लोग बेताब जानने को इश्क मुर्शिद एपिसोड 16 में क्या ऐसी नई चीज आई है और कहानी में क्या नई मोड़ आया है। साथ ही आज हम आपको इश्क मुर्शिद के कास्ट और क्रू और इश्क मुर्शिद सीरीज के बारे में भी बताएंगे, तो इसलिए आगे बने रहिए मेरे साथ। इश्क मुर्शिद क्या है? 2023-24 में फारूक रिंद द्वारा निर्देशित और मूमल एंटरटेनमेंट और एमडी प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इश्क मुर्शिद एक रोमांटिक, हल्की फुल्की पाकिस्तानी टेलीविजन श्रृंखला है। बिलाल अब्बास खान और ड्यूरिफिशन सलीम इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। 8 अक्टूबर 2023 को हमारी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ। इश्क मुर्शिद सीरीज की स्टोरी शिब्रा सलमान एक जिद्दी, बुद्धिमान और निस्वार्थ लड़की है, जो अपने पारिवारिक मूल्यों को गहराई से संजोती है और अपने विचारों पर अटल है। वह मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से आता है, इसलिए उसकी भौतिक संपत्ति या सामाजिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिटेन में विदेश में पढ़ाई करने के बाद शाहमीर सिकंदर एक रहस्यमय और धनी व्यक्ति बन गए हैं। वह एक संपन्न परिवार से आता है, लेकिन उसकी मां की छोटी उम्र में मृत्यु हो गई, जिससे वह हमेशा के लिए पीड़ित रह गया है और उसका अपने पिता दाऊद से विवाद चल रहा है। माना जाता है कि उनकी मां, जुबैदा, बीमार थी और फराह को उनकी देखभाल करने का काम दिया गया। जुबैदा मर गई जब उसे पता चला कि उसका पति एक केयरटेकर से प्रेम करता था। शाहमीर के पिता ने केयरटेकर से शादी करने के बाद इसे छोड़ने से इनकार कर दिया। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त फराज की शादी में शिब्रा से मिलता है और एक ड्राइवर से उसके लिए बदलाव की मांग करता है। शाहमीर अपने आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व से मोहित होकर तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। शिब्रा भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त मलीहा की शादी में गई है। फराज और मलीहा की शादी की रात, शाहमीर मलीहा से शिब्रा के बारे में और अधिक जानने की विनती करता है। इससे शिब्रा को शाहमीर से शादी कराने की तीनों की अंतिम योजना शुरू होती है। हालांकि मलीहा जानता था कि शिब्रा ऐश्वर्य और भ्रष्टाचार से घृणा करती है। वह जोर देती है कि वह केवल उसी से शादी करेगी जिसे उसके पिता चुनते हैं। शिब्रा की बहन, सुकैना, 3 साल से अपने चचेरे भाई सुहैब से शादी कर चुकी है, जिससे वह परेशान है। उसकी माँ उसे अपनी पत्नी के रूप में लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उसके परिवार की लालची मांगें हैं। शाहमीर शिब्रा के दिल पर कब्जा करने के लिए एक आदर्श योजना पर काम करता है, जिसमें नई शुरुआत करने के लिए खुद को गरीब आदमी के रूप में छिपाना शामिल है। इसका अर्थ है कि शिब्रा के पिता के कार्यालय में नौकरी मिल जाएगी, जो हैरान और मधुर फजल बख्श में बदल जाएगी। शिब्रा और उसके परिवार से परिचित होने की आड़ में, फजल बख्श उस लड़के को रिश्वत देता है जो शिब्रा के पिता को दोपहर का भोजन पहुंचाता है और शिब्रा के घर से दोपहर का भोजन इकट्ठा करता है और उसे हर दिन उसके पिता को पहुंचाता है। जब शिब्रा की मां को एक दिन शायद दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर गई, तो फजल बख्श दोपहर का खाना लाने के लिए उनके घर आया। तभी अचानक फजल ने एम्बुलेंस को फोन किया और शिब्रा की मां को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे अपेंडिक्स है और ऑपरेशन की जरूरत है।
तभी एक अज्ञात देवदूत ने अस्पताल का बिल चुका दिया है। शिवरा के पिता चौंक जाते हैं और सुकैना को फोन करके बताते हैं कि आभूषण लाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एपिसोड 16 का इख्तिताम हो जाता है। ऐसा ही और सभी एपिसोड की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।